17 फरवरी की रात मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर राइटर सलीम खान को अचानक हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका ब्लड प्रेशर सडनली स्पाइक हुआ और ब्रेन में माइनर हेमरेज डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने कंडीशन स्टेबल बताई, लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। एक इंसान जो नॉर्मल लग रहा हो, जो बातचीत कर रहा हो, जो चल फिर रहा हो, उसके दिमाग के अंदर अचानक ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? क्या सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर इतना पावरफुल हो सकता है कि ब्रेन के अंदर की नस फट जाए? आज हम समझेंगे सडन बीपी स्पाइक कैसे मिनट्स के अंदर ब्रेन हैमरेज का रीजन बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे प्रिवेंट कैसे करें। ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ब्लड प्रेशर मतलब खून किस फोर्स से हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर टकरा रहा है। अगर ये प्रेशर नॉर्मल रहे तो ठीक होता है, बॉडी मैनेज कर लेती है। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली सडनली जब बढ़ जाता है, तो आर्टरीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। सोचिए एक पतली सी पाइप में बहुत हाई प्रेशर से पानी छोड़ा जाए और पाइप की वॉल कहीं से लीक हो जाए, तो एक पॉइंट पर वो फट सकती है। यही होता है हाई ब्लड प्रेशर के दौरान। अब आखिर ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? ब्रेन के अंदर बहुत ही डेलिकेट पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर बीपी अचानक से 180 या 200 तक स्पाइक कर जाए और वेसल पहले से ही वीक हो, तो वो वेसल रप्चर कर सकती है, टूट सकती है। जब वेसल फट जाती है तो ब्लड ब्रेन टिश्यू के अंदर लीक करने लगता है। इसको कहते हैं ब्रेन हैमरेज। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन एक क्लोज्ड बॉक्स के जैसा है, अंदर स्पेस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। जब ब्लड जमा होता है तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और नियर बाय ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ये सब कुछ ही मिनट्स में हो सकता है। सबसे खतरनाक बात, हाई बीपी को साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। कभी कभी सडन सीवियर हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, लेकिन कई केसेस में वार्निंग मिलती ही नहीं है। इसीलिए लोग कहते रहते हैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, और यही सबसे रिस्की पार्ट है। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए। सबसे पहला स्टेप, अपने बीपी को रेगुलरली चेक करें। स्पेशली अगर एज 35 से ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है या फैमिली हिस्ट्री है बीपी की, तो उसे जरूर चेक करें रेगुलरली। दूसरा, मेडिकेशन को इग्नोर मत करो। कई लोग बीपी की दवाई थोड़ा ठीक लगने पर बंद ही कर देते हैं। ये डेंजरस है क्योंकि आपकी बॉडी उस दवाई की यूज टू हो चुकी है और बीपी को मैनेज करने के लिए उस दवाई की आपको जरूरत है। तीसरा, स्ट्रेस कंट्रोल करें। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बीपी को इनडायरेक्टली पुश करता है। स्ट्रेस को शांत करने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। चौथा, प्रॉपर स्लीप। 5 से 6 घंटे की नींद बॉडी को रिपेयर मोड में ले जाने नहीं देती, इसीलिए 8 घंटे की नींद जरूर ले। ये बेसिक स्टेप्स सिंपल लगते हैं लेकिन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हाई बीपी सिर्फ स्ट्रेस से नहीं बढ़ता। डाइट, सॉल्ट इनटेक, प्रोसेस्ड फूड और लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारी भारतीय डाइट और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग हम अपनी डेली रूटीन से, लाइफस्टाइल से और डाइट से ही बीपी को कैसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर करना सेफ नहीं है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन डैमेज शांति से कर जाता है। बॉडी कुछ सिग्नल्स तो देती है, पर सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सुनते हैं।